प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे का कन्याकुमारी में ध्यान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं विपक्ष कल होने वाले चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की। इससे पहले दोपहर बाद धोती और सफ़ेद शाल ओढ़े मोदी ने अम्मन मंदिर में प्रार्थना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें मंदिर का प्रसाद भी दिया। पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचे और फिर भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह नौका पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान शुरू किया, जो 1 जून तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोती और सफ़ेद शाल ओढ़े अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। ध्यान शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए मंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे। वहां से स्मारक के चारों ओर से समुद्र का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। 1 जून को ध्यान समाप्ति के बाद कन्याकुमारी से प्रस्थान करने से पहले मोदी संभवतः स्मारक के बगल में स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देखने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू किए जाने पर विपक्षी नेताओं ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद के नेता तेजस्वी यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे प्रचार पाने का तरीका करार दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी से यह भी आग्रह किया है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो बाधा उत्पन्न न हो, ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर नहीं जाएं। प्रधानमंत्री मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं वो। गांधी जी को लेकर के भी चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। तेजस्वी जी जिस तरीके से जा रहे हैं मोदी जी, अब देखिए अब चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाए। हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद। कुछ करना तो है नहीं उस चुनाव आयोग को, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था। अरे भाई दिखाना क्यों है? दिखावटी बनावटी मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे और आ जाएंगे। और 4 को ओके बाय बाय। अब गांधी जी भी याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आखिरी दौर का चुनाव प्रचार है, भीषण गर्मी है। इस भीषण गर्मी में वोटरों को भी निकलना है, क्या कहेंगे? अब वोटर निकलेंगे मोदी जी को भगाने के लिए। उसमें देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोगों की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने करारा जवाब दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हिंदू धर्म के होने के कारण नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने को बेहद ही स्वाभाविक करार दिया है। जयराम रमेश 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। जयराम रमेश के कहने पर हम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। वो अपनी मर्जी से जाएंगे। हर अच्छा काम करने के बाद परिणाम आने से पहले बच्चा इम्तहान दे के आता है, भगवान के मंदिर में जाता नहीं जाता। फिर हम अपनी आस्था विश्वास से कर रहे हैं। काजी जी क्यों दुबले शहर के देश में, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? मुझे अपना काम करना, मैं कर रहा हूँ।
तुम्हारा दर्द उठ रहा था, तुम गए चुनाव आयोग के पास, डॉक्टर के पास, उसने भी मना कर दिया तुम्हारा जो रोग है वो लाइलाज है। अब लाइलाज रोग वाले फिर काहे को इधर उधर भागते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे का ध्यान 1 जून को समाप्त होगा, जब देश के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान और योग मतदाताओं को कितना प्रभावित करेगा यह चुनावी परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी के ध्यान और योग की चर्चा पूरे देश के राजनीतिक माहौल पर हावी हो गया है। मुखर संवाद के लिए कन्याकुमारी से श्रीकांत श्रीनिवासन की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।